और बेटर वे पे जानेंगे विद डिफरेंट शेप एंड द डिफरेंट इंटरेक्टिविटी विद डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड्स। थोड़ा बहुत हम लोग फील्ड्स को भी आज समझेंगे, पार्टिकल्स में हमने कलर कैसे देना है, ये सारी चीजें आज हम कोशिश करेंगे कि काफी कुछ कर सके, क्योंकि लीगेसी पार्टिकल में बहुत ज्यादा दिन लगाना सही नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि आगे हमारे पास डायनामिक्स में और भी चीजें पढ़ने के लिए जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और टाइम टेकिंग है। बट कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि छूट गया या नहीं कर पाए। आप लोग इधर देख ले, मैं सेम उसी लीगेसी पार्टिकल्स में ही हूँ और वहीं से मैं चीजें क्रिएट करने की अभी आज भी कोशिश करूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं सबसे पहले कुछ बनाता हूँ डिफरेंट, आज ट्राई करते हैं। एक कर्व ले लेता हूँ, यहाँ पे सर्किल है ये मेरा। एज वी नो दैट इन यस्टरडेज क्लास हमें पता है कि इसमें एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट करके हम यहाँ से प्ले करेंगे। तो हमारे इस ज्योमेट्री के इस लाइन के हर एक वर्टेक्स में से एक एक एमिटर जो है एमिट हो रहा है, वहां से पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ऑलराइट, इसमें कई सारी ऐसी चीजें होती है डायनामिक्स में ना, ये जनरली इधर दिखती नहीं है। हम अगर एक्सेस थोड़ा डीपली जाएं तो काफी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अभी इसमें 7-8 एमिटर्स है ना, सारे एमिटर में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है फिलहाल एमिट हो रहे हैं, राइट। I'll just select the emitter from here. So you can see 100 number of particles are emitting from each point, each vertex. And if I'll change this in directional like this, and I'll set its direction in minus y-axis for down, sorry, minus 1 for y-axis to go it down, and spread little more speed. So you can see इस तरह से जो है हमारे नीचे की तरफ गिर रहे हैं। एक्स में भी थोड़ा सा ज्यादा है वैल्यू, उसको 0 कर देते हैं ताकि सीधे हमारे पार्टिकल्स नीचे की तरफ गिरे। जनरली तो नहीं, कभी कभी ऐसी भी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, इनमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग इस ऑप्शन पे की लगा सकते हैं। रेट्स जो है पार्टिकल पर सेकेंड का ऑप्शन आ रहा है, हम इसमें की लगा सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक फ्रेम पे स्टार्टिंग में कम कर दिया, आगे जाके ज्यादा कर दिया, या आगे जाके कम कर दिया, वाइस वर्सा। तो वो बड़ा अच्छे से काम करता है। अभी फिलहाल जो नंबर्स यहाँ पे एमिट हो रहे हैं पार्टिकल के, मैं चाहता हूँ कि किसी एक पॉइंट से कम निकले, दूसरे से ज्यादा निकले, तीसरे से कम, ज्यादा, इस तरह से हो। तो यहाँ पे एज सच कुछ ऑप्शंस नहीं दिखेंगे आपको डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर कभी कभी ऐसी नीड पड़ती है, कभी ऐसा अगर हमें जरूरी हुआ, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्प्लाइन एमिटर को सेलेक्ट करना चाहिए। एन पार्टिकल्स में जाएंगे और यहाँ पे वैसे तो लीगेसी के अंदर का पार्ट है, बट लीगेसी में नहीं मिलेगी आपको, इसके एमिट के अंदर मिलेगा एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है पर पॉइंट एमिशन रेट्स। उसमें अगर हमने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नर्व सर्कल्स शेप में एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स के अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पे एमिटर 1 रेट पीपी मीन्स पर पार्टिकल। इसमें देखो हमारे पॉइंट्स दिख रहे हैं 0 से 7 तक, यानी कि 8 टोटल पॉइंट्स है। अभी सारे के सारे मेरे जो एमिटर्स हैं वो 500 नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेकेंड एमिट कर रहे हैं। तो हम इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने किसी पे करना है, किसी पे नहीं करना, मैं ऑल्टरनेटिवली जा रहा हूँ अभी। तो यू विल नोटिस देयर द थिंग्स हैव चेंज्ड, और वी कैन असाइन रैंडम वैल्यूज। सर यप, एक बात पूछनी थी कि अगर हमें हर एक एमीटर का एंगल बदलना हो तो हम नहीं उतना नहीं है जा रहा है, नहीं उतना नहीं उतना नहीं, ये चीज यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो सर एक ऐसे वाला सारे पार्टिकल्स सेंटर में आ रहे हैं, सारे एमीटर से सेंटर की तरफ नहीं आ रहे, नीचे ही जा रहे हैं। देखो टॉप से देखोगे तो पता लगेगा। ऐसे व्यू में थे इसलिए लग रहा था। अगर एक करना हो तो ये मैं हाँ वो कर सकते हैं। अभी हम फील्ड से कर सकते हैं, आगे की चीजें वो सब जो अभी आप पूछ रहे हैं। अभी मैं जो बताऊं उस पर ध्यान दे दो, वो करेंगे। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज थी, इधर से बता दिया। अभी सबको हम 500 ही कर रहे हैं। अभी एक्स्ट्रा एमिटर्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए, वो सब आप लेकिन वो चीज अगर आपने डायरेक्शनल वगैरह में रखा है या ओमनी में रखा है तभी होगा। अगर आपने
उसको कर्व कर दिया तो फिर नहीं होगा। एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे दोबारा से। अभी फिलहाल मेरे पार्टिकल्स वैसे एमिट हो रहे हैं। मैं इस लाइन से पार्टिकल्स निकालता हूँ, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कर रहे हैं हम लोग जो थोड़ा प्रैक्टिकल सब दिखे। आई सेलेक्ट दिस लाइन, गो टू द एमिटर, click on that emitter, changing the emitter type to curve, so the particles will be emitted from entire curve. I'm increasing the rate. ओके सी यहाँ पे अभी हमें काफी कुछ समझना है। फिलहाल क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स इस लाइन से एमिट हो रही हैं और फैल रही हैं, एक डायरेक्शन पे जा रही हैं। अब मुझे क्या करना है कि कंट्रोल करना है। ये लीव फॉरएवर एक सेटिंग है वो लगी हुई है, इसके वजह से जो पार्टिकल्स है वो एंड तक चलती चल जाएंगी, एमिशन भी बंद नहीं होगा और ये आगे बढ़ना भी बंद नहीं होंगे। तो इस पे हम लोग कंट्रोल लगा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये